नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है अपना, पुष्कर का मेला किस माह में आयोजित होता है? तो पुष्कर का मेला कार्तिक माह में आयोजित होता है। इसके अलावा 2-3 मेले हो रहे, वो भी याद रख लेना। एक आप चंद्रभागा का मेला याद रख लेना। चंद्रभागा का जो पशु मेला होता है वो झालरापाटन झालावाड़ में, वो भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। उसके बाद अपना आता है एक कपिल मुनि का जो कोलायत बीकानेर में लगता है, और एक केशोराय पाटन का जो मेला लगता है के पाटन, वहाँ पे जो मेला लगता है ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही आयोजित होता है। तो ये याद रखना, पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। जीणमता का मेला किस माह में आयोजित होता है? ऑप्शन में आपके पास कार्तिक, चैत्र, वैशाख और श्रावण है, तो आंसर राइट हो जाएगा, चैत्र के माह में लगता है। डिग्गी का मेला किस माह में आयोजित होता है? कार्तिक, चैत्र, भाद्रपद और सावन, तो आंसर राइट हो जाएगा, सावन माह आ जाएगा। थार महोत्सव राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित होता है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, तो आंसर राइट हो जाएगा बाड़मेर। मरु महोत्सव पूछे तो जैसलमेर के अंदर आ जाएगा, थार पूछा है तो बाड़मेर में आ जाएगा, ऊंट महोत्सव पूछा जाएगा तो बीकानेर के अंदर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देवनारायण जी के मेले का आयोजन होता है, तो देवनारायण जी के मेले का आयोजन भाद्र कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया, तो आंसर राइट हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखिए, रामदेव जी के मेले का आयोजन होता है भाद्र शुक्ल द्वितीया को, भाद्र शुक्ल सप्तमी को, भाद्र शुक्ल नवमी को, भाद्र कृष्ण द्वितीया को, तो आंसर राइट हो जाएगा, भाद्र शुक्ल द्वितीया को आयोजित होता है। वीर पत्ताजी महाराज का मेला कब आयोजित होता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया को, भाद्र शुक्ल सप्तमी, भाद्र शुक्ल नवमी और भाद्र कृष्ण द्वितीया, तो अपना इसके अंदर आंसर राइट हो जाएगा, भाद्र शुक्ल नवमी। गौतमेश्वर का मेला किस जिले में आयोजित होता है? अजमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और नागौर, 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर वाला उत्तर हो जाएगा सिरोही राइट हो जाएगा। मुंडवा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बाड़मेर में, नागौर में, जोधपुर में और अजमेर में, तो मुंडवा का जो मेला आयोजित होता है वो नागौर में होता है। और नागौर जो जिला है ये राजस्थान के बिल्कुल मध्य में, और यहाँ 3 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित होते हैं, रामदेव, बलदेव, वीर तेजा जी। जो रामदेव होता है वो मानासा नागौर में होता है, बलदेव होता है वो मेड़ता सिटी नागौर में, और वीर तेजा जी होता है परबतसर नागौर में। उसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? तो हर्षद माता का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा, आबानेरी दौसा, बेंगनटी जोधपुर और सवाई माधोपुर, तो जो हर्षद माता का मंदिर है वो आबानेरी दौसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस लोक देवता की फट सबसे प्राचीन व चित्रांकन वाली है? रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी, गोगा जी, तो आंसर राइट हो जाएगा देवनारायण जी। तलवार लिए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? रामदेव जी का, बाबू जी का, तेजा जी का और गोगा जी का, तो आंसर राइट हो जाएगा तेजा जी। उसके बाद अगला देखिए 13वां, देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का, उसके बाद कृष्ण का, राम का, विष्णु का, तो देवनारायण जी को इसमें से अवतार माना जाता है, विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। जालोर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मेहाजी मांगलिया और देव बाबा, तो जालोर जिले के जो प्रसिद्ध लोक देवता है वो है तल्लीनाथ जी। 15वां प्रश्न देखिए, दधी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गोट मांगलोद नागौर में, परबतसर नागौर में, आसिंद भीलवाड़ा में और झुंझुनू में, तो आंसर राइट हो जाएगा, जो दधीमती माता का मंदिर है वो गोट मांगलोद नागौर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, खीमेल माता, सेमकारी माता का मंदिर स्थित है अजमेर में, सिरोही में, बाड़मेर में, जोधपुर में, तो जो खीमेल और सेमकारी माता का मंदिर है सिरोही जिले में स्थित है। कुशाल माता का मंदिर स्थित है आसिंद भीलवाड़ा, आबानेरी दौसा, बेंगनटी जोधपुर और बदनौर भीलवाड़ा, तो जो कुशाल माता का जो मंदिर है वो बदनौर भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। देवनारायण जी की फट पर डाक टिकट कब जारी हुआ? सितंबर 2011, सितंबर 1992, जनवरी 1992, फरवरी 2011, तो आंसर राइट हो जाएगा, सितंबर 1992 में जारी हुआ। ग्राम रक्षक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? देव बाबा को, मामा देव को, क्षेत्रपाल जी को, भूमिया बाबा को, वो कह रहे हैं ग्राम रक्षक देवता, तो ग्राम रक्षक देवता है क्षेत्रपाल जी को जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले में रानी सती का मंदिर है? सीकर में, झुंझुनू में, कोटा में, नागौर में,
तो जो रानी सती का जो मंदिर है ये झुंझुनू जिले के में, यानी बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, देवल चारण्य की गायों को किस लोक देवता ने बचाया? ऑप्शन में पाबूजी, तेजाजी, गोगाजी और देवनारायण जी। तो आंसर राइट हो जाएगा पाबूजी ने बचाया। उसके बाद 22वां प्रश्न देखिए, नीम व गोबर के औषधीय महत्व के लिए सचिन पायलट ने डाक टिकट जारी कब किया? देखना, नीम व गोबर के औषधीय महत्व के लिए सचिन पायलट ने डाक टिकट जारी किया। सितंबर 2011, सितंबर 1992, जनवरी 1992, फरवरी 2011। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा सितंबर 2011 में किया। निम्न में से किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह लकड़ी का तोरण है? देखना, देव बाबा, मामादेव, हरिराम बाबा, कल्लाजी महाराज। तो इसके अंदर मामादेव आ जाएंगे, क्योंकि किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह लकड़ी का तोरण है? तो लकड़ी का तोरण मामादेव का है। लाचा गुजरी की गायों को किसने बचाया? पाबूजी ने, तेजाजी ने, गोगाजी ने और देवनारायण जी ने। तो लाचा गुजरी की जो गायें थी उनको बचाया था तेजाजी महाराज ने। अगला, संगमरमर के बने हुए पगले किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? रामदेव जी, गोगाजी, तेजाजी और मामादेव। तो यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा रामदेव जी। इन्हीं के द्वारा आप देखना पूरे राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना का जो मेला लगता है वो रुणेचा जैसलमेर में लगता है और वो रामदेव जी का है। और यहाँ पर संगमरमर के बने हुए जो पगले होते हैं वो इनका सबसे प्रमुख प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न देखिए, चार हाथ वाले देवता के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? वीर फत्ता जी को, वीर पनराज जी को, हड़बू जी को और वीर कल्लाजी महाराज को। तो वीर कल्लाजी महाराज को चार हाथ वाले देवता के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी हुआ? रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी और गोगा जी। तो यहाँ पे देवनारायण जो भगवान है उनकी फट पर डाक टिकट जारी हुआ। 28वां प्रश्न देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया? ऑप्शन ए बस्सी, टोडगढ़ रावली, रामगढ़ विजदारी, ताल छापर। आंसर राइट हो जाएगा रामगढ़ विजदारी, यानी सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? वर्ष 1576 में, वर्ष 1676 में, वर्ष 1586 में, वर्ष 1566 में। तो आंसर राइट हो जाएगा वर्ष 1576 में लड़ा गया। राजस्थान में प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं? देखिए, ऑप्शन में सवाईमाधोपुर करौली है, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। तो इसके अंदर आंसर राइट हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ताकि दक्षिणी राजस्थान के अंदर आप कह सकते हो, दक्षिण पूर्वी राजस्थान आप यहाँ पे कह सकते हो। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान। तो राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जो क्षेत्र है वो दक्षिण राजस्थान है, यानी कि आपका उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो वाला इलाका है वो राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र रहा है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थानी भाषा जो दिवस मनाया जाता है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है माघ में, अश्विन माह में, चैत्र माह में और श्रावण माह में। तो आंसर चैत्र माह में राइट हो जाएगा। ये पुराने सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया है। वर्टिसोल मृदाएं पाई जाती है राजस्थान में, कहाँ कहाँ वर्टिसोल मृदाएं पाई जाती है? तो याद रखना, जहाँ काली मृदाएं होगी, काली मृदाओं का ऑर्डर ही वर्टिसोल होता है, यानी ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाले क्षेत्र में मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए, दोसुंडी का शिलालेख स्थित है बारा में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में और अजमेर में। तो जो दोसुंडी का जो शिलालेख है वो चित्तौड़ के अंदर स्थित है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बड़ला सोलर पार्क स्थित है जैसलमेर में, जोधपुर के अंदर, बाड़मेर में और जालोर में। तो बड़ला जो सोलर पार्क है वो जोधपुर के अंदर स्थित है, तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर। आंसर राइट हो जाएगा उदयपुर, डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया अर्णोराज के द्वारा, बप्पा रावल के द्वारा, नागभट्ट द्वितीय द्वारा, पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा। तो ये किया गया था नागभट्ट द्वितीय द्वारा। कमाईचा है वाद्ययंत्र है, लोकगीत है, लोक नृत्य है या राजस्थानी बोली है? तो ये एक वाद्य यंत्र है कमाईचा, यानी ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न देखिए, भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में आते हैं? 3rd बी में, 3rd ए में, 4th ए में, 4th बी में। तो आंसर राइट हो जाएगा 3rd ए के अंदर आते हैं।
रामस्नेह संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थिति समदड़ी बाड़मेर, सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, गलता जयपुर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो रामस्नेह जो संप्रदाय तो शाहपुरा भीलवाड़ा में उनकी प्रमुख गद्दी है। श्रीलाल जोशी एक चित्रकार है, बनी ठणी का, पिछवाइया, मांडवा और फट चित्रण। तो आंसर राइट हो जाएगा फट चित्रण। अगला देखिए 44 नंबर का प्रश्न, नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी राजस्थान का कौन सा स्थान है? बकरी की आबादी में, तो बकरी की आबादी में राजस्थान का प्रथम स्थान है। रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्, सुशिर काष्ठ, अवधन या घन, कौन सा वाला है? तो इसके अंदर रावण हत्या है वो तत् वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? पुगल, नाली, मालपुरा, चोकला। तो राजस्थान की मेरिनो के नाम से चोकला को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है कोटा बूंदी में, जैसलमेर बाड़मेर, गंगानगर हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर में। तो आंसर राइट हो जाएगा सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर के अंदर। जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है बाड़मेर की, चित्तौड़गढ़ की, दौसा की और जोधपुर की। तो आंसर राइट हो जाएगा चित्तौड़गढ़ की। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का, पोथीखाना संग्रहालय स्थित है जोधपुर में, कोटा में, जयपुर में और जैसलमेर में। तो जो पोथीखाना है वो जयपुर के अंदर हो जाएगा। बातारी फूलवारी पुस्तक के रचयिता कौन है? कन्यालाल सेठिया, सीताराम लालस, श्यामल दास और विजयदान देता। तो बातारी जो फूलवारी है वो विजयदान देता के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है 51 नंबर का, शीतकालीन वर्षा माउंट होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है या दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है? तो देखना ये होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, भूमध्य सागर के जो पश्चिमी विक्षोभ होती है उनके कारण होती है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष CK दवे हैं, निरंजन आर्य, भूपेंद्र यादव है और GK व्यास है। तो आंसर राइट हो जाएगा इसके अंदर GK व्यास जी। अगला प्रश्न देखिए आप, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जोधपुर के थे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास जैसलमेर, अजमेर और जयपुर। तो स्वतंत्रता संग्रामी जो सागरमल गोपा जी थे ये जैसलमेर के निवासी थे। तो यानी कि बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न देखिए आप, भैंसरोडगढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार कहलाता है ऊपरमाल का, मेसा का, उड़िया का और बोराट का। तो ये कहलाता है ऊपरमाल का पठार। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह द्वितीय वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? दिल्ली, जयपुर के अंदर, उज्जैन और आगरा। तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा आगरा वाला राइट हो जाएगा। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? बेंगू चित्तौड़गढ़ को, रूपवास भरतपुर को, चंडावल सोजत को, मानगढ़ और बांसवाड़ा। तो इसके अंदर मानगढ़ बांसवाड़ा यानी कि 26वां प्रश्न राइट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है अपना 57वां नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो ये पहले भी आ चुका है तो इसका आंसर राइट हो जाएगा अपना। देखो मक्का का वो आपसे पूछ रहा है, तो मक्का अगर ऐसे पूछा जाता है तो पहले मैंने आपसे पूछा था दक्षिण राजस्थान। तो इनमें से दक्षिण राजस्थान के अंदर बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बार बार रिपीट करे गए थे।